ये बात उस समय की है जब अफ़गान फ़ौजों ने उत्तरी भारत को बर्बरतापूर्वक रौंदना शुरू किया। अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली लगातार चौथी बार भारत को लूटने और कत्लेआम मचाने आया। इस समय दिल्ली में बहुत कमज़ोर मुग़ल शासक थे और उत्तरी भारत में कोई भी हिंदू राजा नहीं था जो इसका सामना कर पाता। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के सुल्तान आलमगीर द्वितीय के साथ एक अपमानजनक संधि करी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने जनवरी 1757 में दिल्ली को पूर्णतः रौंद दिया। दिल्ली को पूरी तरह लूट लेने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपने दो कमांडर नजीब खान और जहान खान के साथ 20,000 अफ़गान सैनिकों को बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा और वृंदावन को लूटने और कत्लेआम मचाने को भेजा। लेकिन अहमद शाह अब्दाली और उसकी फ़ौज इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उस जगह पे उनका सामना जिनसे होने जा रहा है वो कोई और नहीं, महादेव के परम भक्त नागा साधु हैं। से ही अफ़गान सेना मथुरा पहुंची, उन्होंने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। महिलाएं खुद को बचाने के लिए यमुना नदी में कूद गई और बहुत सारी मारी गई। एक बड़ी संख्या में लोग शीतला माता मंदिर के पीछे एक गुफा में छुप गए। जैसे ही अफ़गान सैनिकों को उसका पता चला, वो गुफा के अंदर गए और उन्होंने दरिंदगी के साथ सबको मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि 3 दिन तक मथुरा की भूमि खून से सनी हुई थी। अफ़गान सैनिकों ने जमकर लूटपाट मचाई और लोगों को गुलाम बनाकर काबुल में बेचने के लिए अपने साथ ले गए। दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई थी। वृंदावन को लूटने के बाद अफ़गान सैनिकों ने महाबन को लूटा और फिर से कत्लेआम मचा दिया। उनका अगला निशाना आगरा था, लेकिन सरदार खान, जो कि उस समय फौज का सेनापति था, उसने सोचा कि क्यों ना गोकुल को लूटा जाए, जो कि महज 9 किलोमीटर दूर था महाबन से। 10,000 सैनिकों के साथ वो गोकुल लूटने को चल पड़ा। गोकुल पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनके सामने 4,000 नागा साधु अस्त्र शस्त्र लिए सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। जब नागा साधुओं को निरीह लोगों के ऊपर हुए अत्याचारों का पता चला तो 10,000 नागा साधु हरिद्वार और उज्जैन से गोकुल के लिए रवाना हुए। लेकिन गोकुल से अच्छी खासी दूरी होने की वजह से कुछ नागा साधु वहां देर से पहुंचे। एक युद्ध शुरू हुआ। अफ़गान सेना को लगा कि ये दुबले पतले, बिना कपड़ों के, शरीर पे राख लगे हुए आदमी क्या युद्ध लड़ेंगे, लेकिन वे जल्द ही गलत साबित हुए। अफ़गान फौज नागा साधुओं के अस्त्र शस्त्र कौशल के सामने जरा सी भी नहीं टिक पाई। नागा साधुओं के तलवार, त्रिशूल और भाले ने उनका संहार करना शुरू कर दिया। नागा साधु हर हर महादेव के नारों के जयघोष के साथ अफ़गान सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटते गए, जिससे अफ़गान सेना कम होती चली गई। अपनी सेना की हार को देखते हुए अहमद शाह अब्दाली बेचैन हो उठा और उसने अतिरिक्त अफ़गान सेना गोकुल भेजी। लेकिन तब तक और नागा साधु मातृभूमि की रक्षा के लिए आ चुके थे। एक तरफ सारे अस्त्र शस्त्रों से सज्जित अफ़गान सेना थी और दूसरी तरफ मनमौजी, हर सोच में भोलेनाथ, हर काम में भोलेनाथ, हर हर महादेव के जयघोष करने वाली, नंगे शरीरों वाली, शरीर पर राख लगने वाली नागा साधुओं की सेना थी। इस ऐतिहासिक गोकुल युद्ध में 5,000 से ज़्यादा अफ़गान सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए और 2,000 नागा साधु मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। युद्ध के परिणाम को देखते हुए सरदार खान कांप गया। सरदार खान के कहने पर अफ़गान फौज रणभूमि से भाग खड़ी हुई। सरदार खान ये अच्छी तरह से जानता था कि अहमद शाह अब्दाली उसको दंड देगा, क्योंकि अभी तक पूरे उत्तर भारत में
इतनी पूरी तरह से वो कहीं हारे नहीं थे। सरदार खान ने अहमद शाह अब्दाली के एक करीबी सहयोगी को घूस दी और ये खबर फैलाई कि महामारी की वजह से अफगान फौज गोकुल में ख़त्म हो रही है और इस महामारी की वजह से वो आगे नहीं लड़ पाएंगे। नागा साधु गोकुल को अफगान फौजों के अत्याचार से बचाने में सफल रहे। नागा साधु जिस तरह से हर हर महादेव के जय घोष के साथ युद्ध में लड़े और विजयी हुए, ये आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमारा इतिहास इसे कभी भुला नहीं पाएगा। हे गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हम दोबारा से इसी तरह से कुछ पुराने अच्छे मनोरंजन वीडियो बनाते रहें और आपके लिए लाते रहें। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स पे सादर आमंत्रित।